मैं हूँ फीफी, आपका दोस्त। आज की कहानी बहुत मजे की और डरावनी है, जिसमें कुछ खौफनाक मखलूक मुझे कैद करने की कोशिश करेंगी। क्या मैं बच पाऊंगा? ये तो आपको पूरी कहानी देखकर ही पता चलेगा। और हाँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली दिलचस्प और मजेदार वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। तैयार हो जाओ, चलिए शुरू करते हैं। ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब फीफी, बहादुर शेर का बच्चा, खुद को जंगल में खोया हुआ पाया। वो दरख्त जो कभी जिंदगी से भरपूर होते थे, अब लंबे और खौफनाक नजर आ रहे थे। उनकी शाखें पंजों की तरह मोड़कर फीफी की तरफ बढ़ रही थी। हुआ जंगल में सनसनाहट के साथ गूंज रही थी। अजीब सी सरगोशियां फीफी के कानों में गूंजने लगे और एक सर्द लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। इसकी बड़ी नीली आंखें इधर अलिफादेर घूम रही थी, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता, जंगल इतना ही अंधेरा होता गया। अचानक फीफी ने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनी। जब वो मुड़ा तो एक साए जैसा वजूद दूर से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। फीफी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की, लेकिन वो मखलूक उसके करीब आती जा रही थी। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी, इसके पंजे नोकीले थे और उसका जिस्म अजीब तरीके से मुड़ता था, जैसे कोई डरावना ख्वाब हो। फीफी ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल इसके अर्द गिर्द बदलने लगा, जैसे उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। दौड़ते दौड़ते फीफी एक पुरानी और वीरान मंदिर के सामने पहुंचा, जो जंगल की गहराई में छुपी हुई थी। मंदिर की दीवारें अजीब निशानात से भरी हुई थी और एक पुरस्कार धुंध इसके अर्द गिर्द फैली हुई थी। लेकिन फीफी के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे वहां छुपना था। मंदिर के अंदर हवा में खौफ की एक अजीब लहर थी। दीवारों पर भयानक मखलूकात के मुजस्समे बने हुए थे, जिनके चेहरे भयानक तासुरात में मुड़े हुए थे। फीफी का हर कदम इस सुनसान जगह में गूंजता था और हर साया जैसे किसी खतरे को छुपा रहा था। लेकिन ने जैसे ही सुकून का सांस लिया, जंगल की मखलूकात जाहिर होना शुरू हो गई। देव हैकल सांप जैसे जानवर, जिनकी आंखें चमकती थी, तारीकी में रेंगते हुए फीफी को घूरने लगे। पुरानी फटे हुए परों वाली खौफनाक मखलूक मंदिर की छत से नीचे आए। उनकी चीखें सन्नाटे को चीर रही थी। फीफी को मालूम था कि अगर वो जल्दी ना निकला तो ये हौलनाक मखलूक इसे पकड़ लेगी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक जंगल का मुहाफिज था, एक बहुत बड़ा जानवर जिसका जिस्म गोरिल्ला जैसा था, सर भेड़िए का था और उसके पंजे तलवारों जितने लंबे थे। इसकी धाड़ मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वो फीफी को ढूंढ रहा था। कोई भी जगह महफूज नहीं थी और मखलूक हर जगह फीफी से एक कदम आगे थी, जैसे वो पहले ही जानती हो कि फीफी कहाँ है। फीफी की बहादुरी का इम्तिहान शुरू हो चुका था। वो इन भयानक मखलूकात से बचने के लिए दौड़ता रहा, जालों को चकमा देता रहा और मंदिर की पेचीदा सुरंगों से गुजरता रहा। लेकिन जंगल की बदनीयती खत्म नहीं हुई थी। जब फीफी आखिरकार मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा और खुद को आजाद समझा, एक पुरस्कार धुंध ने इसे घेर लिया। जमीन इसके पैरों के नीचे से खिसक गई और वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। हमेशा के लिए इस पुरस्कार जंगल में फंस गया। मखलूकात गड्ढे के अर्द गिर्द जमा हो गई। उनकी चमकती हुई आंखें फीफी को घोर रही थी। मंदिर का खौफनाक मुहाफिज गड्ढे के किनारे खड़ा धाड़ रहा था। फीफी को एहसास हुआ कि इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल ने इसे हमेशा के लिए कैद कर लिया था और अब वो इस खौफनाक दुनिया का हिस्सा बन चुका था। फीफी, जो कभी खुश मिजाज और दोस्ताना शेर का बच्चा था, अब आसेबजदा जंगल में कैद था। उन रात की खौफनाक मखलूकात के दरमियान इंतजार कर रहा था कि कब कोई और बदकिस्मत मुसाफिर इस डरावने जंगल में दाखिल हो। फीफी, जो कि अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि कब उसके दोस्त उसे बचाने आएंगे। वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर कैसे वो इस भयानक जंगल से निकल सकेगा। लेकिन ये सब कुछ आपको अगले हिस्से में ही पता चलेगा। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो जाए।